हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं और इसी सीरीज में हम कहां पर पहुंच चुके हैं, द्वीप समूह पर। कहां पहुंच चुके हैं? द्वीप समूह पर, जिसमें भी अपन ने कुछ द्वीपों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि अंडमान निकोबार। अब चलो पढ़ते हैं किसके बारे में? लक्षद्वीप। अरे किसके बारे में? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह, किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन? लक्षद्वीप। अब दिमाग में आएगा सर कहाँ है, आ जाओ। ठीक है, तो ये मान लो मैं एक छोटा सा मैप बना दे रहा हूं। ये हो गया अपना इंडिया। यहाँ कौन सा राज्य है बता दो जल्दी? कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य है? केरला। केरल के तट से 280 किलोमीटर, ठीक है, केरल के तट से 280 किलोमीटर दूर कुछ आइलैंड्स हैं। इनका विस्तार 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक माना जाता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के बीच में जो कुछ क्षेत्र पाया जाता है और कुछ टापू पाए जाते हैं, आइलैंड्स, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह। कहाँ हैं? अरब सागर में। कहाँ है बोलो? अरब सागर में। कोई तो दर्द समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया अपना लक्षद्वीप। अब देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, कुछ फैक्ट देखते हैं। तो ये मान लो, एज्यूम कर लो मैं यहाँ पर एक लक्षद्वीप बना दे रहा हूँ। तो ये हो गया अपना लक्षद्वीप। ठीक है, क्या हो गया? लक्षद्वीप, है ना। अब इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। कितने हैं? 36 आइलैंड्स हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं? 36 आइलैंड्स हैं। मैं छोटे छोटे बहुत सारे बना दे रहा हूँ। और एक बड़ा सा आइलैंड यहाँ पर है जो सबसे बड़ा है इसका, और एक देश है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक देश है। इस देश का नाम है मालदीव। क्या है? मालदीव। इसकी राजधानी माले है। ठीक है, और कभी पूछे ना एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव। ठीक है, यहाँ ज्यादातर लोग घूमने वगैरह जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है ना। तो ये एक देश है। क्या है? ये देश है। इनके साथ में मत गिन लेना, छोटा सा है। तो और इस आइलैंड का, ये अंडमान क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है, जो कि सबसे बड़ा है। इसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय। ठीक है, और ये सारा का सारा जो ग्रुप है लक्षद्वीप में ये भी आता है, लेकिन हम इसे भी क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। अभी फिलहाल के लिए लक्षद्वीप मानो, सबके नाम बताऊंगा। ठीक है, टोटल 36 हैं। 36 के नाम सुन लियो, है ना। अब देखो, अब ये हो गया एक देश मालदीव, ये हो गया मिनिकॉय, और ये हो गया लक्षद्वीप, है ना। ये क्या हो गया? लक्षद्वीप। अब देखो ध्यान से समझना, मालदीव और मिनिकॉय के बीच से एक लाइन गुजरती है। ठीक है, एक लाइन गुजरती है जिसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, है ना। क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल। तो देखो एक बात बोलो, ये क्या हो गया? मिनिकॉय किस देश का हिस्सा है? इंडिया का। किसका है? इंडिया का। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई मालदीव और इंडिया की सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो दद्दा, हाँ समझ गए। तो मिनिकॉय और मालदीव को कौन सी रेखा अलग करती है, मतलब कौन सी लाइन? ये एक अक्षांश लाइन है, 8 डिग्री चैनल, या 8 अक्षांश भी दे सकता है। और उसके बाद यहां से एक लाइन और गुजरती है, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप से मिनिकॉय को, या मिनिकॉय से लक्षद्वीप को। अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर 10 डिग्री हमें पता, तुम मत बताओ। यही कहोगे ना कि अंडमान को निकोबार से अलग करती। ठीक है, मान लिया, लेकिन 10 डिग्री यहां भी अलग करती मुन्ना। देखो ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप हो गया। अब यहां से 10 डिग्री चैनल और अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, इस लक्षद्वीप को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, कितने भागों में बांट देता है? 2 भागों में। और ध्यान रखना, ऊपर वाले भाग को, ठीक है, ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। कौन सा चैनल है ये? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। क्या? 10 डिग्री चैनल। ठीक, इसके ऊपर वाले भाग को, इस क्षेत्र को कहा जाता है अमीनी द्वीप समूह। क्या कहा जाता है? अमीनी द्वीप समूह। ठीक है, अमीनी द्वीप समूह। और नीचे वाले भाग को कहा जाता है कनानोरे
कनानोरे द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो बोलो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अमीनी और कनानोरे। ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या? अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो जो लक्षद्वीप है इसकी आकृति कैसी है? आकृति मतलब शेप, क्या आकृति? आकृति की बात करें तो ध्यान रखना इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है, घोड़े की नाल के समान, नाल के समान। ओके, फिर दूसरा नंबर देखें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो किन पवनों से होती है? ठीक है, वर्षा होती है वो किन पवनों से होती है? तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं वर्षा जिन पवनों से होती है उन पवनों का नाम संवहनीय पवनें। ध्यान रखना ये भूमध्य रेखा के यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, संवहनीय पवनें। कोई दुख दर्द समस्या? फिर उसके बाद यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चाहो तो 11th क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी चेक कर लेना। ठीक, तो फिर उसके बाद आकृति हो गई, वर्षा हो गई, और आगे चर्चा करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगी वनस्पति। क्या? वनस्पति की चर्चा करूं मैं तो ध्यान रखना वनस्पति यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है। कौन सी मिलती? भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक, कोई दुख दर्द समस्या है तो नहीं? हो तो बताओ। और आगे चर्चा करें तो इसमें सर क्या आइलैंड्स कितने हैं? तो आइलैंड्स की बात करें ना तो सुनो, इसमें कुल 36 आइलैंड्स हैं। कितने हैं? 36। कुल कितने हैं? 36, जिनमें से 11 पे मानव निवास करते हैं। मतलब मानव निवास करते हैं। ठीक है, करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 11 पर क्या करते हैं? मानव निवास करते हैं। और आगे बढ़ें तो 5वां फैक्ट लिख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो जनसंख्या है, जनसंख्या उसमें उसको अगर कैटेगराइज करें यानी कैटेगरी में बांटें तो 94.6% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति की है। अनुसूचित जनजाति किसकी है? अनुसूचित जनजाति। ओके, अनुसूचित जनजाति मतलब ST है। फिर उसके बाद और आगे चर्चा करें तो सुन लो 6वां नंबर, यहाँ पर पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली, यहाँ पर पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली कौन सी है? पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली कौन सी है? तो ध्यान रखना इस मछली का नाम है टूना। क्या नाम है? टूना। ना क्या है? टूना। ठीक है, तो फिर और आगे चर्चा करते हैं कि यहाँ तक हो गया। जनसंख्या की बात करें तो 94.6% क्या है? ST। फिर और आगे देखें तो सुनो, ध्यान से सुनना। और आगे की अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें कुल आइलैंड्स कितने हैं? 36। लेकिन इन 36 में सबसे बड़ा आइलैंड्स कौन सा है? तो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? देख लो कौन सा है। ये तो दूसरा देश है, दिख गया, लिख दूं? बहुत बढ़िया। कौन सा है? मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। अब देखते हैं कि भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना 8वें नंबर पर भाषा की अगर बात करें, तो इनकी जो भाषा है वो है मलयालम। कौन सी है? मलयालम।
ठीक है, यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय द्वीप में मलयालम नहीं बोली जाती। अब कहोगे सर कौन सी बोली जाती है? तो ध्यान रखना, मलयालम भाषा सभी सारे के सारे द्वीपों में बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय में कौन सी बोली जाती है? अरे महल भाषा बोली जाती। कौन सी? महल भाषा। है कोई दुख दर्द समस्या है तो नहीं? आगे बढ़ें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे मैं और कुछ फैक्ट बता रहा हूं। तो चलो आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो पता होगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है लक्षद्वीप की? तो ध्यान रखना, अपन ने जो आइलैंड्स पढ़े ना, उनमें एक आइलैंड्स है जिसका नाम है कवरत्ती या कावारत्ती बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कवरत्ती, ठीक है। और राजधानी भी क्या है? आइलैंड्स का नाम भी कवरत्ती है, और उसी पर जो मतलब गांव या शहर बसा हुआ है। शहर क्या है, क्योंकि इतना सा तो है ही काय का शहर, तो छोटा सा एक गांव बसा हुआ, वही उसकी क्या है? राजधानी है, ठीक है। तो और आगे चर्चा करें तो देखो, एक आइलैंड्स और याद रखना, क्योंकि आप कभी भी अगर वहां पर जाओगे ना लक्षद्वीप, तो आपको उसी आइलैंड पर जाना पड़ेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि उस आइलैंड पर हवाई अड्डा है, उसका नाम है अगात्ती। क्या नाम है? अगात्ती, ठीक है। अगात्ती आइलैंड्स पर, यानी कि अगात्ती द्वीप पर हवाई अड्डा है। क्या है? हवाई अड्डा, यानी कि क्या है? एयरपोर्ट कहाँ है? अगात्ती द्वीप पर। अगात्ती द्वीप पर क्या है? हवाई अड्डा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसके बाद हो सकता कभी अर्थ पूछ ले। क्या पूछ ले? अर्थ। तो मलयालम या संस्कृत भाषा में, मलयालम या संस्कृत भाषा में, इन दोनों भाषाओं में लक्षद्वीप का अर्थ होता है, लक्षद्वीप का अर्थ होता है 100,000 द्वीप, 100,000 द्वीप। तो ये बेसिक सी चीज है, कभी पूछ ले तो, है ना। तो इसके बाद और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, ये जो लक्षद्वीप है ना, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना। तो मैं ये लिख भी दे रहा हूँ, भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश? वर्तमान में 8 है। तो उनमें से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। क्या है? यूटी, यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। मात्र कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। किसमें कितने में फैला हुआ है? ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद और आगे चर्चा करें तो सुनो, अगर मान लो यहाँ पर कोई अपराध वगैरह कर दे तो उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी ना, पर यहाँ तो कोई कोर्ट ही नहीं इस आइलैंड में, तो उसकी सुनवाई कहाँ होती? मतलब ये किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये भी ध्यान रखना, है ना। तो ये केरल के उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय केरल के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये किस मतलब यहाँ की किसी व्यक्ति की सुनवाई कहाँ होती? केरल में जाकर अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। कोई दिक्कत, दुख दर्द, समस्या है? अब देखो और भी इतिहास की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने इतिहास में, मार्को पोलो, जिसने चाइना की खोज की है। मार्को पोलो के वृत्तांत में एक द्वीप का नाम मिलता है जिसे कहते हैं माधा द्वीप। क्या कहते हैं? माधा द्वीप। किसके वृत्तांत में? मार्को पोलो। किसके? मार्को पोलो के वृत्तांत में एक द्वीप का नाम मिलता है माधा द्वीप। और जानकारों का कहना है कि ये जो माधा द्वीप था ना, वर्तमान में हम उसे मिनिकॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिकॉय कहते हैं, है ना। तो इस लिहाज से अगर जो माधा द्वीप का जिक्र किया गया है और अगर वो मिनिकॉय वर्तमान में हम उसी को कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस द्वीप की खोज भर किसने की? मार्को पोलो ने। किसने?
मार्को पोलो। ठीक है, तो ये मैंने नॉलेज के लिए बताया है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये अभी 100% प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे। और अगर और डीप में जाना चाहो तो अक्षांश देशांतर और समझ लो इसी के। ठीक है, कहां से कहां तक चलता है। तो सुनो, ये मैं बता दे रहा हूं, ये दक्षिण में 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 12 डिग्री तक चलता है। 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, और यहाँ पर मतलब पश्चिम से पूरब की ओर ये चलता है 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है ना। और यहाँ पर एक द्वीप का नाम और रखना जो कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और अदर बुकों में देखोगे ना तो वो क्या कहते हैं कि एंड्रोट हैं। एंड्रोट इस मतलब सारे के सारे ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे बड़ा आइलैंड है कौन सा? मिनिका है। हाँ, सेकंड वाला यही है। तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और चलो, और अगर कुछ याद तो यह जो द्वीप है ये कोरल द्वारा निर्मित है। मतलब कोरल रीफ मतलब समझते हो ना, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। हाँ, क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। ठीक है, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।